आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपिक जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो मैंने ख़ास तौर पे टीनेज बच्चे और उनके पेरेंट्स को ध्यान में रख के बनाया। इस टॉपिक का नाम है लाइफ स्किल। नाउ व्हेन वी एक्चुअली think of life skill, what comes in our mind is the different way, different perspective of each one of us of living this life. एक हमारी जो लाइफ है, जो हमें वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस लाइफ, उसको जीने के जो ढंग, उसको जीने के जो तरीके हैं, उसकी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने के जो तरीके हैं, वो हम सभी के अलग हैं। और ये जाहिर बात है कि वो एक जैसे नहीं हो सकते। तो अगर हम एक कंक्लूजन या एक बेस तैयार करने की कोशिश करें, एक अपनी तरफ से एक रिलायबल प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश करें, जिसमें हम उन चीज़ों को ध्यान रखें जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकती है। तो मेरी कोशिश आज यही है, आप सबके साथ शेयर करूं कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ ऐसे फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अगर हम उसे फॉलो करें पूरे शिद्दत से, पूरी लगन से, तो बेशक एक बहुत अच्छी और बेहतरीन लाइफ हम जी सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म, कुछ कॉमन बेसिस हैं जिसके बेस पे हम सभी अपनी लाइफ को जी रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, वो फैमिली हो सकता है, वो रिलेशन हो सकता है, वो करियर हो सकता है। इसी तरह सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं। तो और सब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मेजॉरिटी है वो एक दौड़ में, एक भीड़ में गुम हो गई है कि जो चल रहा है हम वही फॉलो करें, है ना। और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना या कुछ हट के करना बहुत मुश्किल हो गया अब। बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे इंसिडेंट्स में मैंने ये नोट किया कि लोगों में वो हटके करने की जो जज्बा मुझे लगता है होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले चुका है। उसके कारण भी बहुत अलग अलग हैं। सोसाइटी का प्रेशर, पीयर प्रेशर, बहुत रीजंस हैं विच आर एंडलेस, एंड मैं उन सब रीजंस को यहाँ वीडियो में शेयर करना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। हम उस चीज़ की तरफ देखें जो हमें लगता है कि हमारी लाइफ को बेहतरीन बना सकती है, राइट। सो कुछ पैरामीटर्स जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मैं सोच रही हूँ, वो है आपका लाइफ को जीने का जो बेस पैरामीटर है, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन दे सकता है। आपके अंदर एक विश्वास होना दैट नो मैटर व्हाट सिचुएशन कैसी भी हो, हमें उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है और उसे ओवरकम करना है। तो सबसे पहली चीज़ वो ट्रस्ट होना चाहिए आपको खुद पे। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है कि वो ट्रस्ट आएगा कैसे। ये ऑटोमेटिकली ऐसा तो नहीं है कि कोई मेडिसिन है या कोई क्लासेस हैं या कुछ ऐसा है जो कि बिना आपके एफर्ट किए आपको ये सब चीज़ दे देगी। डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए बहुत सोर्सेज हैं, लेकिन जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, जो फाउंडेशन है, वो आपके अंदर से ही आएगा, वो कोई और आपको नहीं दे सकता। और ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सब वो हैं चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपने आसपास, अपनी फैमिली से मैंने सीखी हैं। और मेरे बहुत करीबी हैं कई रिश्ते ऐसे जिन्होंने मुझे लाइफ स्किल के बारे में, उसकी जो सही परिभाषा है वो समझाई, अपने व्यवहार से, अपने डे टू डे ज़िंदगी को जीने के तरीक़ों से। और धीरे धीरे मैं इस चीज़ को एक्चुअली बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाई कि ज़िंदगी जीना एक कला है। हम सब
सबको ये लाइफ मिली है और हम सब इसे जी भी रहे हैं, हर कोई अपने अलग नज़रिए से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, सब अपने अलग नज़रिए से जी रहे हैं। बट अगर हम इस लाइफ को एक अलग, एक डिफरेंट, एक ब्रॉडन पर्सपेक्टिव से जीना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए लाइफ इतनी सुंदर है जिसका शायद बहुत से हम लोगों में से जिनको अंदाज़ा भी नहीं है। और हम डे टू डे की जो हार्डशिप्स फेस करते हैं या जो हमें डे टू डे के चैलेंजेस आते हैं, उनकी वजह से वी एक्चुअली टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। आई स्ट्रांगली फील सो। मैं कई बार काफ़ी लोगों से ऐसी बात करती हूँ और पूछती हूँ कैसे हैं, तो मुझे जब आगे से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आए, ठीक है कट रहा है, ठीक है लाइफ कट रही है, ठीक है चल रही है, ये कुछ लाइंस हैं जो बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल और हम बहुत कैजुअली इन्हें बोल देते हैं। तो मुझे हमेशा से मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो इस तरह से रिस्पॉन्ड अगर करते थे मेरे बोलने पे, उनसे जब पूछा जाता था लाइफ और कैसा चल रहा है, तो इस तरह का रिस्पॉन्स आता था। तो मैं हमेशा उन्हें टोकती थी और बोलती थी कि यार ऐसा मत कहा करो, बहुत अच्छी है लाइफ। और तब ये जो मैं आपसे बात बता रही हूँ, ये अभी की बात नहीं है, ये कुछ 15 से 16 साल पहले की बात है। और वो हमेशा से एक अंदर से मेरे अंदर एक आवाज़ ज़रूर रहती थी कि लाइफ को लेके वाई टू क्रिब, वाई टू से ठीक है चल रहा है, वाई टू से चल रहा है, ऑलवेज़ एम्ब्रेस इट, ऑलवेज़ वेलकम इट। जब हम लाइफ को वेलकम करते हैं तो यूनिवर्स, ये जो पूरा जो हमारे आसपास का माहौल है, ये भी हमें बहुत वेलकमिंग वे से एम्ब्रेस करता है। मैंने पर्सनली ये फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो इसी वजह से मेरा बिलीफ भी और स्ट्रॉन्ग है डे बाय डे इन चीज़ों पे। तो जैसे कि मैंने बताया, कमिंग बैक टू योर लाइफ स्किल, लाइफ जीना एक आर्ट है, एक कला है। और अगर हम इस कला को सीख लें, समझ लें, तो लाइफ को हम अपने तरीके से जी सकते हैं, राइट। उसके लिए सिर्फ ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। लाइक मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आपके अंदर वो विश्वास होगा कि हाँ कोई बात नहीं, अब ये सिचुएशन टफ है लेकिन ठीक है हम इसको हैंडल कर सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो ऑलवेज हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। the people around you, no matter who they are, whatever is the relation, but they will only trust you only when you yourself have trust on yourself. So आप खुद पे ट्रस्ट करिए, नो मैटर आपकी सिचुएशंस कैसी हैं, चैलेंजिंग हैं या कुछ भी हैं, जो आपका इंटरनल विश्वास है वो डगमगाना नहीं चाहिए, उसे हमेशा इंटैक्ट रखेगा। और देखिएगा, अगर आप खुद को कभी भी मोटिवेट करते हैं, उस वक्त देखिएगा कि आप एक अलग तरीके से अपने एटमॉस्फेयर को एक बदलाव दे रहे हैं और वो चेंजेस भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। बस उसके लिए ज़रूरी क्या है? कंसिस्टेंसी। वी कैन नॉट सी द मिरेकल्स इन वन नाइट। बदलाव एक रात में नहीं होते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। वो कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। If you really need a change, if you really want the things around you should change, then start from you. Don't change the environment, start from yourself. Bring all those changes which you are desiring in your life, start them from yourself first and then see how things change around you. सो आज का जो टॉपिक लाइफ स्किल है वो बस आप टीनेज जो पेरेंट्स हैं वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को, टीनेज या उससे छोटे बच्चे भी जो होते हैं, आप उन्हें एक एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करने की कोशिश करें जहाँ पे वो, अगर आपको बीइंग पेरेंट, आई नो बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिसमें कभी कभी हम अनप्लेजेंट या फिर ऐसे बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं जो हम शायद चाहते नहीं हैं अपने बच्चों के सामने करना, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी डू मिस्टेक्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट देन what good you can do after that is that how you handle that, right? That will be a lesson for your child.
दैट विल बी अ लेसन फॉर योर चाइल्ड कि एक प्रॉब्लम आई, उसमें अप एंड डाउन आया, बट अल्टीमेटली how we can handle it gracefully, calm, with calm and peace, how we can do that. So start practicing that. Mistakes, galtiyan ya problems, they are part of our life. They are not gonna, ये कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे साथ है, जब तक हम हैं यहाँ ये सब हमारे साथ चलेगा. अब मैटर क्या करता है, हम इन्हें कैसे हैंडल करते हैं. तो आप भी कोशिश करिए और बच्चों के अंदर भी यही चीज़ डालिए कि नो मैटर वॉट, यू हैव टू कीप मूविंग ऑन. सिचुएशन अगर आई है, शायद हम उसको हैंडल करने के लायक हैं, इसीलिए वो सिचुएशन हमें मिली है. आई ऑलवेज से माई स्टूडेंट्स, इवन टू माई सन, दैट इफ़ you have got this situation, this challenge, it means you are that strong enough, you are strong enough to handle it. So deal it that way. So I think and I really hope कि हम सब अपने बच्चों को और हमारे घर में, हमारे आसपास कुछ इस तरह का माहौल दें जिससे कि लाइफ को हम बहुत आसानी से जी सकें और कुछ बहुत ही सिंपल और स्वीट फाउंडेशंस और बेसिस के हिसाब से हम अपनी लाइफ को जिएं. मॉनेटरी टर्म्स, फाइनेंशियल्स, जो भी ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन्हें हम सेकेंडरी समझें और जो फर्स्ट चीज़ है वो हमें एक ब्लेसिंग फील करनी चाहिए कि हमें ये ज़िंदगी मिली है और उसको एक ब्लेसिंग की तरह हम जिएं. तो इंडीड लाइफ विल बी ब्यूटिफुल. एंड आई रियली होप आप सभी लोग इसे प्रैक्टिस करना शुरू करें और जियो ज़िंदगी जी भर के, राइट. So till then, let's wait and let's see when I'll be having again with you with something new. Till then, take care, stay enlightened with Deep Shikha. Bye bye.